हमारे साथ आज खास चर्चा में हैं साइबर सेल इंदौर के एसपी जितेंद्र सिंह सर। एक सबसे बड़े सर्वोच्च अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं साइबर के क्राइम के बारे में, किस तरह के अभी तक साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं और किस तरह की उसको लेकर इम्प्लीमेंट और कार्रवाई की जा रही है। सर, सर्वप्रथम खबर मध्य प्रदेश की टीम आपको इस सर्वोच्च अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देती है सर। धन्यवाद। सर, लगातार वर्तमान में देख रहे हैं तमाम तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, लेकिन साइबर से जुड़े जो अपराध है, साइबर फ्रॉड से जुड़े जो अपराध है, बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए लॉकडाउन की, लॉकडाउन में भी अपराध जो सामान्य रहते हैं उनमें तो कमी आई थी, लेकिन साइबर अपराध में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी रही थी। सर, उसको लेकर किस तरह की कवायद की गई, किस तरह की कार्रवाई की गई और अभी सर वर्तमान स्थिति क्या है सर साइबर क्राइम को लेकर? देखिए, जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान और सामान्यतः भी साइबर अपराधों में वृद्धि जो है परिलक्षित हो रही है। इसके जो मुख्य कारण वो हैं कि जिस तरह से तकनीक का उपयोग बढ़ा है, मोबाइल और इंटरनेट इनका उपयोग बढ़ा है, साथ ही जो डिजिटाइजेशन हुआ है पेमेंट टेक्नोलॉजी में, अगर हम अपने देश की बात करें तो 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता हैं, 90 करोड़ से ज़्यादा डेबिट कार्ड यूज़र्स हैं। इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या लगभग 50 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में जब तकनीक का उपयोग बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग भी सामने आता है, और उसी का परिणाम है कि जो साइबर क्राइम्स देखने मिल रहे हैं, वो तकनीक का जब उपयोग बढ़ता है तो दुरुपयोग होता है, इसीलिए वो साइबर क्राइम्स भी देखने में आ रहे हैं। सर, अभी सर्वप्रथम देखने में आ रहा है कि जो साइबर क्राइम है उसमें सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं सर। बड़ी संख्या में शिकायतें आप तक भी पहुंच रही होंगी। क्या कारण है सर कि सीनियर सिटीजन ही इसके सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और उनकी शिकायतों को किस तरह का निवारण किया जा रहा है सर? देखिए, जो जैसा आपने कहा कि सीनियर सिटीज़न ही सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ये ऐसी स्थिति साइबर जोन इंदौर में नहीं है, परंतु हाँ, उनकी भी शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सीनियर सिटीजन्स को उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो लैप्स हो गई हैं, उसको उन पॉलिसीज़ को फिर से चालू करने के नाम पर हो, चाहे केवाईसी अपडेट कराना हो अपने खातों का, चाहे अपने जो उनके मोबाइल सिम है उनको 5G में कन्वर्ट कराने के नाम से मैसेज आके और अन्य तरीक़ों से उनके साथ धोखाधड़ी या साइबर क्राइम हो रहे हैं। और समय समय पर इससे जुड़े जो अपराधी हैं उनको भी हमने पकड़ा है। और इसमें मुख्य बात यह है, सीनियर सिटीज़न को जो फ्रॉडस्टर्स टारगेट करते हैं उसमें उनका जो दो बातें होती है। एक तो सीनियर सिटीज़न जो हैं वो टेक्निक पर जो है रिलाय करते हैं, और उनका ऐसा मानना होता है कि अगर कोई किसी बैंक से कोई मैसेज आया है, केवाईसी अपडेट कराना है, तो निश्चित तौर पर एक वो जेन्युइन मैसेज होगा, वो उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। और उनके उसके अलावा भी जो ठगों के तरीके हैं, डिजिटल जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के तरीके होते हैं, जिसमें वो किसी को पे एक्सेप्ट करके उसका यूपीआई लिंक अपने से जुड़वा लेते हैं, बेनिफिशियरी बना लेते हैं, उस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पे हो रही हैं। सीनियर सिटीजन्स सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, ऐसा विषय नहीं है। सर, वर्तमान में किस तरह से साइबर फ्रॉड ज़्यादा सामने आ रहे हैं? किस तरह की जो ये ठग हैं, किस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं साइबर फ्रॉड में सर अभी? देखिए, अगर पिछले लगभग महीने 2 महीने के ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गूगल पर लोग कस्टमर केयर के नाम से अपना सपोर्ट तलाशते हैं, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर हो, लोग जो हैं उनके साथ जो समस्या चल रही होती है दैनंदिन जीवन में, उसको लेकर गूगल पर कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं, और वहाँ पर ठगों ने कस्टमर केयर के नाम से, चाहे वो बैंक की सर्विसेज हों चाहे दूसरी सर्विसेज हों, ठगों ने अपने नंबर, अपने पेजेस वहाँ बना रखे हैं। और एक बार जो है जो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उनके संपर्क में आता है तो उसको वो अलग अलग तरीके से, कई बार जो रिमोट एप्लीकेशंस होती हैं, रिमोट शेयरिंग एप्लीकेशन, इनके कुछ नाम हैं जैसे एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, एयरड्रॉइड, इस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड कराई जाती हैं। और एक बार वो एप्लीकेशन अगर पीड़ित व्यक्ति अपने मोबाइल पर या अपने गैजेट पर डाउनलोड कर लेता है तो उसकी तमाम जानकारी जो है, चाहे वो कार्ड का डिटेल अपने मोबाइल पे डाल रहा हो, चाहे उसके मोबाइल पे ओटीपी आ रहा हो, वो सब शेयर हो जाता है। उसका पिन एक बार वो शेयर कर देता है सामने वाले से। तो ज़्यादातर घटनाएं इसी तरह की आ रही हैं, या तो कस्टमर केयर के नाम पर या फिर रिमोट शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर और फिर फाइनेंशियल जानकारी लेकर ठगों द्वारा पैसे ट्रांसफ़र।
सर, जिस तरह आपने बताया कि तमाम ठग जो हैं अलग अलग के ठगी के जो नए नए तरीके ढूंढते हैं, इससे सर कैसे आम जनता बचे, कैसे वो अपने आप को इस चीज़ों से सुरक्षित महसूस करे? क्योंकि सर डिजिटलाइजेशन है, बड़ी संख्या में जिस तरह आपने बताया तकनीक का उपयोग हो रहा है, ऐसे समय में वो तकनीक का उपयोग तो करें लेकिन वो इस चीज़ों से जिस तरह के फ्रॉड से बचें, उसको लेकर सर किस तरह के वो उनमें जागरूकता है सर, उसको लेकर सर किस तरह के प्रयास करने चाहिए? देखिए, हम तमाम तरीके से जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, सीनियर सिटीजन्स में, और भी जो इस तरह के सेक्शंस हैं सोसाइटी के जहाँ पर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि यदि हम थोड़ा सा अलर्टनेस रखें तो हम इन अपराधों से बच सकते हैं। जैसे कि कोई आपको लिंक आती है कि आपको 25 लाख का इनाम खुला है। जब आपने कोई किसी प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, जब आपने किसी का टिकट ही नहीं खरीदा, तो आपका इनाम क्यों खुलेगा? आपको कोई व्यक्ति महंगे गिफ्ट भेजना चाहता है, फिर उस नाम पर वो आपसे ठगी का प्रयास करता है, कोई अनजान व्यक्ति आपसे दोस्ती करता है। आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उनका उपयोग जो है आप ऐसी ट्रस्टेड साइट्स पे ही करिए जहां पर आप खरीदारी करें तो आपकी कार्ड की डिटेल सेफ रहे। ये कई तमाम छोटी छोटी बातें हैं। अपने मोबाइल पर स्क्रीन लॉक रखिए, प्रॉपर स्क्रीन लॉक रखिए, एंटीवायरस उसमें, एंटी स्पाईवेयर उसमें लोड करके रखिए, और किसी भी तरह की अनजान लिंक या अनजान व्यक्ति आपसे संपर्क में आने का प्रयास करता है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे आपके फ़ोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, कोई आपसे केवाईसी अपडेट कराने के मैसेज भेजता है, कोई आपको 4G से 5G कराने के मैसेज भेजता है। आपको किसी भी तरह के मैसेज के झांसे में नहीं आना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने फाइनेंशियल डिटेल्स, चाहे वो डेबिट कार्ड का नंबर हो, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, OTP हो, आधार कार्ड हो, ये किसी से भी, चाहे वो बैंक वाला बन के बोले, चाहे वो इंश्योरेंस कर्मी बन के बोले, किसी भी व्यक्ति से आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे तो साइबर क्राइम से निश्चित रूप से बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने जानकारी दी है वो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने बताया है कि तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसमें सुरक्षा और उसका एहतियात बरतें ताकि हम इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकें। निश्चित तौर पर सर के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकेंगे। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।